मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ महिला होने के तौर पर, स्पेशली कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये कदम उठाया गया है। 33% सीटों का आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, और ये बहुत ऐतिहासिक दिन है अगर हम कहें तो, क्योंकि पूरे विश्व में 24% महिलाएं लीडर्स होंगी अप्रॉक्सीमेटली, और अगर 33% यहाँ पर ये प्रतिशत महिलाओं का निर्णय लिया जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि G20 के बाद दिस विल बी वन मोर फेदर इन आवर कैप। महिला आरक्षण बिल ऐसे आप जा रहे हैं क्या आ रहे हैं? जी, सुनाई नहीं दिया। वुमेन रिजर्वेशन बिल बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही गर्व एक बात महसूस हो रही है कि जो पहला बिल हमारे नए संसद में पास हुआ है वो है वुमेन रिजर्वेशन बिल, क्योंकि पिछले 27 सालों से हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये आज नहीं, इनफैक्ट जब अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उसी वक्त कहा था कि अगर देश आगे बढ़ना है तो हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इतने सालों बाद आज हमारे प्रधानमंत्री की वजह से ये बात आगे आई है कि प्रधानमंत्री जी ने जो अंबेडकर साहब ने जो किया था वही बात आज उन्होंने आगे रखी है कि ये देश को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छा लगा और कि आज पहला जो बिल पास हुआ है राज्यसभा में वो है विमेन रिजर्वेशन बिल। ये आप संसद भवन आके आप लोगों ने संसद की कार्रवाई को देखा है कि कैसा है? बहुत अच्छा लगा, ये संसद की कार्रवाई को देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मतलब ऐसा लगता है कि हम भी इस देश का एक हिस्सा है। तो हमें अनुराग जी को धन्यवाद कहना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने हम सबको यहाँ पर बुलाया और इतनी बड़ी बात जब हो रही है संसद में हमें उसको देखने का मौका दिया। पारित हो रहा राज्यसभा में, ऐसे दिन आए हैं, क्या कहना है नए संसद के बारे में और महिला बिल जो पारित हो रहा है? जरूर ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और राज्यसभा में बस ये सेशन देखने का एक मौका मिला और ये बिल डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था। और हर फील्ड में औरतें, वो चाहे वो कोई सीमा पे लड़ रही हों या अलग अलग फील्ड्स में एक्सेल कर रही हूँ, तो हमारे देश को क्यों नहीं चला सकती। तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बिल का पास होना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मोदी जी ने पहल की है। हाँ जी, मोदी जी ने पहल की बिल लाने का। मोदी जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो ये कदम उठाया है बहुत ही फ्यूचर के बारे में सोच के, हमारे देश की औरतों के बारे में, उनके कैसे बढ़े उसके बारे में सोच के उन्होंने किया है। और ये बदलाव डेफिनेटली सबको आगे चलते चलते बहुत मदद करने वाला है। आपको लगता है कि महिलाओं को पॉलिटिक्स में आने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा? बिल्कुल, आई थिंक एक तो अवेयरनेस पैदा होती है इससे, और बहुत से लोग सोचते हैं, जैसे इंडस्ट्री के लोग जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आने के पहले सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है, इसको क्रैक करना बहुत मुश्किल है। वैसे पॉलिटिक्स के बारे में भी सोचते हैं बहुत मुश्किल है आना, बट ये आरक्षण का जो बिल है ये आम लोगों को लेके आकर्षित करेगा और प्रेरणा देगा राजनीति में होने के लिए। तमन्ना भाटिया जी क्या कहना है जब बिल पारित हो रहा है नई संसद? बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है। इतनी हमारी नई पार्लियामेंट में आके बहुत ज्यादा ऑनर महसूस हो रहा है और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारी गवर्नमेंट का, और इतना बड़ा हमको अवसर दिया यहाँ आने का। और बहुत ही प्यारी बिल्डिंग बनाई है अब और इस इतनी आलीशान बिल्डिंग की शुरुआत हमारे इम्प्लीमेंटेशन से हुई है। 33% विमेन रिजर्वेशन बिल, जो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेप है। हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री से ही, चाहे रानी लक्ष्मीबाई, रज़िया सुल्ताना जी, कितनी सारी महिलाएं इतना सारा डिफरेंस ऑलरेडी बनाती आई हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइड में ये बदलाव आना बहुत इम्पोर्टेंट था। इनफैक्ट मैं वेट करूंगी कि ये 50%, 33% से 50% जल्दी हो जाए। और मेरा गवर्नमेंट से बस बहुत बड़ा थैंक यू है कि महिला को इतना मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस बनाएगा ये जो रिजर्वेशन बिल है विमेन को, क्योंकि विमेन साइड बोलते हैं ना एक माँ का आंचल, तो वो एक लेडी है जो समझ सकती है। और मुझे लगता है कि यह गवर्नमेंट में बहुत डिफरेंस, बहुत बदलाव आएगा। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ गवर्नमेंट का कि इसको इम्प्लीमेंटेशन मुझे लगता है कि अब जल्दी से हो जाना चाहिए।
जी थैंक यू। मेरीन पीरज़ादा, मेरीन कौर पीरज़ादा। नमस्कार, मेरा नाम रूबल नागी है और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, आर्टिस्ट हूँ और मुझे बहुत खुशी है और एक महिला होने पे हमेशा गर्व महसूस हुआ है और आज जो बिल पास ऑलमोस्ट होने जा रहा है उसको लेके हम बहुत गर्व महसूस करते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली जो जेंडर इक्वालिटी की बात हम इतने सालों से जिसके लिए हम लड़ रहे हैं आज उसको फाइनली इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। The women reservation bill that has been pending from almost 27 years is actually becoming a reality now. So हम सब महिलाओं के लिए और पूरे देशवासियों के लिए, सब भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है एंड आई थिंक अब ये वक्त आ गया है कि महिलाओं को इक्वालिटी और एक साथ चलने का मौका मिले और लेट्स कल्टिवेट women leaders and bring more and more women into decision making policies and the chair where they will raise their voice equally and put their suggestions forward. जी मेरा नाम रूबल नागी है, मैं सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर हूँ और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है ये कहते हुए कि जो बिल ऑलमोस्ट 27 साल से पेंडिंग था, बैक एंड फोर्थ हो रहा था, वो आज ऑलरेडी अपने फाइनल पड़ाव पे है और हमारी देश की महिलाओं को अब आगे आना चाहिए, अपनी वॉइस को आगे रखना चाहिए। इक्वालिटी की बात जो हम करते हैं देश भर में, विश्व भर में जो हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, अब उसको खत्म करने का समय आ गया है। लेट्स वॉक टुगेदर, हैंड इन हैंड, everyone together because we are stronger together और it's time to cultivate women leaders. So और ज़्यादा महिलाएं आगे आएंगी, जैसे हम कहते हैं एक महिला पूरे गांव को बदल सकती है। तो अब let's change the world और ज़्यादा पॉलिटिक्स में भी महिलाएं ज़्यादा आएं। बहुत कम स्टेट्स नहीं, खाली एक स्टेट में वुमेन सीएम है। अब आई थिंक टाइम है कि हमारी और काफ़ी सारी स्टेट्स में भी चीफ मिनिस्टर्स महिलाएं बने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देना चाहूंगी कि ये जो रिजर्वेशन बिल हुआ है पास, जो कि इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स के लिए भी है, ये बहुत ही बड़ा एक इनिशिएटिव है और मुझे लगता है महिलाओं को बहुत बहुत खूबसूरत मौका देगा। कब से ये बात चली आ रही है, आज आके फाइनली बिल पास हुआ है। सो फील्स रियली गुड दैट हमेशा मुझे लगता है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो हैं औरतों के लिए, चाहे वो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ वो है, चाहे हमारे एलपीजी की बातें हों या फिर बहुत सारी चीज़ें, महिलाओं को हमेशा आगे रखा जा रहा है और इसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं सबको देना चाहूँगी। और यहाँ खुद आकर एक सेशन देखना, स्पेशल सेशन देखना अपने आप में एक बहुत एक्सपीरियंस है और हम बहुत फॉर्चुनेट है कि यहाँ आ सकें। मोदी जी ने करके दिखाया, जो आज तक नहीं हुआ उन्होंने कर दिया है, तो इसके लिए वी ऑल शुड थैंक हिम, कंग्रेचुलेट हिम एंड उनका विजन है, मोदी जी का विजन है। कांग्रेस पर लाए क्यों नहीं, लाई थी क्या, लाई थी लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी ना पूरी तरह से करने को, तो हिम्मत नहीं थी, तो मोदी जी में हिम्मत है, मोदी जी ने ये किया है। थोड़ा आगे आ जाइए, हो गई फोटो, हो गई, एक मिनट यार, सब थोड़ा पीछे करो, गाड़ी कहाँ है अपनी, गाड़ी इधर दोनों लग गई है, वो 325 और वो